वाचा मतलब है एक समझौता। दो जन आपस में क्या करते हैं? समझौता करते हैं। पति पत्नी के रूप में करते हैं तो शादी होती है। मकान मालिक और किराएदार के बीच में समझौता होता है, उसको लीज बोलते हैं। और कंपनी के जो कर्मचारी के बीच में जब समझौता होता है उसको नौकरी बोलते हैं। जब ज्वाइन करते हैं जॉब में तो वहां साइन करना पड़ता है, मतलब हम आपके ऐसा रहेंगे, तो उसमें लिखा है कंपनी में आपके लोग ऐसा रहेगा, इसी को बोलते समझौता। और दो लोगों के बीच में भी समझौता होता है। जब झगड़ा होता है तभी होता है, या दोस्ती निभाएंगे तो भी होता है। दो राज्यों के बीच में समझौता होता है। दो देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में समझौता होता है। ये समझौता को बाइबल में वाचा कहते हैं। हमारे शब्द में समझौता, अग्रीमेंट, निबंध, है ना, ये सब बोलते हैं। तो बाइबल के जो शब्द हैं वो है वाचा। अंग्रेजी में बोलते हैं कवनेंट। कवनेंट तब बोलते हैं जो परमेश्वर की ओर से और मनुष्य परम बीच में तो उसको कवनेंट करके बोलते हैं, वाचा बोलते हैं। तो हम वाचा का बारे में आप लोग सिखाते हैं, ठीक है। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित है, देखने वाला है, सुनने वाला है, बोलने वाला है, कार्य करने वाला है, चलने वाला है, आपकी मेरी बातों को समझने वाला है, हम लोगों से संगति रखने वाला है। जब हम उनसे दूर होते हैं तो उसको दुख होता है और हमें पास लाने के लिए प्रयास करता है। हम उनकी संगति में चले जाते हैं, खुश हो जाता है। जो खुश हो जाता है हमारे ऊपर आशीष देता है। ये है गॉड, एक है परमेश्वर, जिसकी परिचय मात्र पवित्र बाइबल करती है। तो वो परमेश्वर मनुष्य के साथ समझौता भी करता है, वाचा बनाता है। क्यों परमेश्वर वाचा बांधता है? मनुष्यों को आशीष देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। उससे उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन मानव के लिए लाभ है, हम लोगों के लिए लाभ है। इसीलिए हम लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर हम लोग के साथ वाचा बांधता है। आज नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा है। हमारे पूर्वज हमारे प्रतिनिधि बन करके वाचा में चले आए, तो उनके और परमेश्वर के बीच में जो वाचा हुआ, जो समझौता हुई, वो उनके संतान जो आप और हम हैं, हम पर भी लागू है। परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए वाचा बांध दिया। इसका मतलब आपको और मुझको भी आशीष देने के लिए परमेश्वर वाचा बांध दिया है। आप और जन्म होने से पहले परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा है। कितना अच्छा परमेश्वर, उसी का नाम है यहोवा। यहोवा का मतलब है अपने आप मौजूद, मतलब उनको जीवित रखने के लिए बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं। जो गाड़ी के लिए बाहर से पेट्रोल डालते हैं, हम लोग जीवित रहने के लिए बाहर से खाना लेके खाते हैं, लाइट जलाना है बाहर से बिजली लेके हम लोग कनेक्शन देते हैं। सो ये सारी चीजें अपने आप में मौजूद नहीं, किसी पर निर्भर है वो एग्जिस्ट करने के लिए, अस्तित्व में रखने के लिए। लेकिन परमेश्वर अस्तित्व में रखने के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं है, वो अपने ऊपर निर्भर है, अपने आप निर्भर है, अपने आप मौजूद है। इसी को इब्रानी भाषा में यहोवा बोलते हैं। वो सच्चा परमेश्वर जिसके परिचय
पवित्र बाइबल कहती है।